स्टूडेंट्स, आज ये OWS की दूसरी वीडियो है। कल एक वीडियो आई थी हमारी और आज फिर दूसरी वीडियो है ये। इस वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चंस रह गए थे उनको कवर किया है। इस तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम कवर करते चले जाएंगे और हर क्वेश्चन को हम डीप में देखेंगे, मतलब उसके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को हम उससे बनने वाले शब्द जितने भी होंगे, वर्ड्स होंगे, कनेक्टेड वर्ड्स होंगे, वो सब हम देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच भी चेक करेंगे जो हमारा विकल्प में दिया गया शब्द है। सिर्फ OWS कर लेना ही हमारे लिए एक उद्देश्य नहीं रहेगा। यहाँ हम एक तो क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर क्या होना है और एक उसमें दिया गया जो भी वर्ड है उस वर्ड के बारे में जानकारी जरूरी है लेना। चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तीन रह गए थे, आपके तीन क्वेश्चंस रह गए थे कल, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो पहले ये इसमें हमने थोड़ा सा कर भी लिया था, वैसे यहाँ तक हमने कर लिया था पोस्ट नेटल का। हालांकि इसका जो आंसर होगा वो पोस्ट नेटल ही होना है। पोस्ट नेटल का मतलब हो गया कि पोस्ट का मतलब आफ्टर। जब भी किसी शब्द में हम पोस्ट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है आफ्टर। अच्छा, नेटल का मतलब है बर्थ संबंधी। तो ये कल मैंने डिस्कस कर लिया था वीडियो में, पिछली वीडियो में, वो देख लीजिएगा आप। नेटल NAT जिस भी शब्द में होता है उसका मतलब ओरिजिन से लिया जाता है, यानी कि बर्थ से। जैसे नेचर है, नेशनल है, नेशन है, नेटिव है, एंटी नेशनल है, नेचुरल है, इनेट है। तो ये बहुत सारे ऐसे नेटल है, नेटल में भी कई सारे हो जाते हैं, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, न्यू नेटल। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आंसर तो आपका ये हो ही जाना है। तो दिस इज द आंसर। तो आपका जो इसका है, अब जाहिर सी बात है अगर आपको ये पता होता कि नेटल दिया है तो ये बर्थ दिया था यहाँ पे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखा करो आप, जैसे कहीं पर भी अगर ऑफ लगा है, ऑफ के बाद एक नाउन दिया है, ऑफ से पहले एक नाउन दिया है, तो ये पॉसिबिलिटी रहती ही है कि ऑफ के बाद जो नाउन दिया है उसमें आर्टिकल कुछ भी आ सकता है, मतलब ए भी आ सकता है और दा भी आ सकता है। लेकिन जो शुरू में इसका जो पार्ट बनेगा या जो इसको रिलेट करेगा, ये जो हिस्सा रिलेट कर रहा है, चाइल्ड की बर्थ की बात हो रही, तो फिर ये स्पेसिफिक हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, आर्टिकल दा की गुंजाइश बढ़ जाती है। जैसे कि हम बर्थ नहीं कह सकते, हालांकि बर्थ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, काउंट हो भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जो दा आया है वो इसलिए आया है क्योंकि वो बर्थ जो वो बच्चे के लिए है। हालांकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का बर्थ होता है, लेकिन यहाँ बच्चे का तो स्पेसिफाई हो गया, बच्चे से संबंधित बर्थ है तो डिफाइन हो गया, तो इसलिए बर्थ से पहले हमने दा बना रखा है। खैर, तो आंसर ये होना था। अब हम इसके विकल्पों पे यानी कि ऑप्शंस पे देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट में थोड़ा सा आप देखेंगे इन आ रहा है। और मैं छोटी सी बात बता दूं आपको कि जो भी शब्द होता है, जैसे कि ये वर्ड है और इस वर्ड का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, शुरू में भी हिस्सा होता है और लास्ट में जो हिस्सा होता है, लास्ट वाले हिस्से को हम सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सफिक्स। और जो शुरू वाला हिस्सा होता है हम उसे प्रीफिक्स कहते हैं। अच्छा, ये सारे ही फिक्स करने वाली चीजें हैं। इसमें ये भी फिक्स हुआ, ये भी फिक्स हुआ। तो जो शब्द फिक्स होते हैं, अटैच होते हैं, उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स, और दोनों को मिलाकर कहते हैं अफिक्स। तो ये टोटल जो होता है अफिक्स होता है एक तरह से। ये जो जुड़े वर्ड होते हैं ये अफिक्सेस होते हैं। अच्छा, जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच को बताता है, ये आप ध्यान रखना हमेशा। तो जैसे कोई भी आपको शब्द दिखाई दे तो आप उससे उसका पार्ट ऑफ स्पीच भांप सकते हैं, यू कैन गेज। सपोज मान लीजिए मैंने ये बात करी, AL आ रहा है, तो ये प्रीफिक्स सफिक्स है, तो सफिक्स आ गया, तो इस AL से पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाएगा। तो ये जो AL है ये एडजेक्टिव है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा सर ये एडजेक्टिव है? तो एक वीडियो मैंने बना रखी है इस पे कि कैसे पहचाने कोई शब्द क्या है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पढ़िए, तो आप इससे जांचेंगे कि ये AL है। अच्छा, AT वाले जो होते हैं ये दोनों काम करते हैं। AT वाला वर्ब का भी काम करता है, AT वाला एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ENT वाले दोनों काम कर जाते हैं, एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है और नाउन का भी काम कर जाता है। कभी कभी कुछ केसेस में क्रिया का भी काम करता है, जैसे कि सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट, सप्लीमेंटेड कह सकते हैं आप, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हो सकते हैं। तो वो पार्ट ऑफ स्पीच डिपेंड्स ऑन द यूसेज। तो आप देखेंगे कि जैसे किसी वाक्य में कोई भी वर्ड पड़ा है तो उसका फंक्शन उस वाक्य में पड़े रहने वाले लॉजिक, यानी कि जो लॉजिक उसमें बन रहा होगा या कंटेक्स्ट बन रहा होगा उस पर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से वो उसका काम कर जाएगा, फंक्शन कर जाएगा। तो ये जो इनकैंडिसेंट है इसमें जो इन है,
इन का मतलब यहाँ पे हैविंग है। मैं आपको बता दूं कि इन जो होता है, अच्छा एक बात और बता दूं, जो शुरू का प्रीफिक्स होता है ये बताता है किसी भी चीज का मीनिंग, यानी कि उसका मीनिंग को बदल देता है। ये मीनिंग को चेंज कर सकता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करता। इससे पता चलता है पार्ट ऑफ स्पीच का। अगर आप एल की जगह कुछ एल वाई लगा दूं मैं यहाँ पर पोस्टनेटली, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो मैं आपसे यही बताना चाह रहा था कि लास्ट वाला जो शब्द होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच को बदल देता है, पार्ट ऑफ स्पीच को बताता है, और शुरू वाला शब्द जो होता है वो मीनिंग को कन्वे करता है। जैसे कि इन लगा दिया तो ऑपोजिट हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं, ये तो आपका हो गया। अब जैसे कि मान लीजिएगा इसमें इन लगा है, इन दो काम करता है, एक तो हैविंग का, हैविंग माने रखते हुए, और दूसरा काम करता है ऑपोजिट का यानी कि बिलोंग का। अब ये आपको खुद से जज करना पड़ता है, शब्द पे जितनी पकड़ बनती चली जाती है हमें खुद समझ में आने लगता है कि ऑपोजिट का कब काम कर रहा है और हैविंग का कब काम कर रहा है। यहाँ पे जो काम कर रहा होगा वो हैविंग का काम कर रहा है। अच्छा फिर बाद वाला शब्द देखते हैं, कैंडिसेंट। कैंडिसेंट जो होता है, कैंडिसेंट वर्ड आया है कैंडिडस, एक लैटिन भाषा में एक रूट चलता है कैंडिडस। अच्छा रूट जो कह ले रहा हूं मैं ये क्या है, रूट का मतलब ये होता है कि कोई भी शब्द कहां से उपजा है। जैसे कोई शाखा कहीं से निकल रही है पेड़ की तो वो जड़ से आ रही होगी, मतलब उसकी उत्पत्ति जड़ से है, जड़ ना होती तो शाखा खत्म हो जाएगी। तो शाखा का मतलब शब्द, और जहां से वो आ रही है उसे जड़ कहते हैं, उसको कहेंगे रूट। तो रूट से बहुत सारे शाखाएं निकल सकती हैं, ऐसे ही इंग्लिश में रूट से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। वो रूट आपको भापना पड़ता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में नेट एक रूट था, उससे बहुत सारे वर्ड निर्मित हुए, तो वो सारे शब्द उसी तर्ज पे रहेंगे। जरूरी है कि इस रूट को पकड़ लिया जाए। तो ऐसे शब्दों से अगर रूट हम नजर में ले आए तो हमें बहुत इजी हो जाता। तो इसमें कैंडिडस एक रूट है, और इस कैंडिडस से का मतलब होता है, बिल्कुल ये कैंडिडस बताता है किसी चीज को व्हाइट, व्हाइट कलर को कैंडिडस से हम डिनोट करते हैं। अब देखिएगा कैंडिडस क्या है। अब इस कैंडिडेट से कुछ शब्द बनेंगे आपके, एक शब्द बनेगा आपका कैंडिडस से कैंडिला। आपने शायद सुना होगा कैंडिला, प्रकाश में हम पढ़ते थे फिजिक्स में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में आपने सुना होगा कैंडिला। एक वर्ड बनेगा कैंडिड, एक वर्ड बनेगा आपका यही वाला इनकैंडिसेंट, और एक वर्ड बनेगा आपका कैंडर, कैंडर या CANDOR, इतना भी हो सकता है। इन सब में आप देखेंगे सफेद है। तो कैंडिला का मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकाश यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि प्रकाश की तीव्रता के मामले में जो मात्रक आप यूज करते हो कैंडिला। अच्छा कैंडिड जो होगा, जिस भी शब्द में आईडी आ रहा, मैंने अभी आपको बताया पार्ट ऑफ स्पीच बताता आईडी, तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव बन गया। यानी कि जो वह व्यक्ति जो भी अपने दिल के मामले में निष्कपट होगा, यानी कि जिसका दिल सफेद है, काला नहीं है, जैसे कहते हैं काला दिल का आदमी है, सफेद दिल का आदमी है, तो सफेदी को बताता है ये सब। तो अगर दिल के मामले में कोई आदमी सफेद है यानी कि निष्कपट है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, भेदभाव नहीं करता, या छल फरेब या किसी से धोखा इस तरह की बातें नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं कैंडिड। यानी कि कैंडिड दिल के मामले में निष्कपट व्यक्ति होता है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, सब ध्यान रखेंगे आप, बहुत ही पूछा जाता है कैंडिड। अच्छा आईडी वाले शब्द जितने भी हैं वो सारे एडजेक्टिव होते हैं आईडी वाले, जैसे कि प्लेसिड, लूसिड, कैंडिड, स्प्लेंडिड, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके पीछे आपको आईडी लगा हुआ मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पेलुसिड है, तो ये आप ध्यान रखिएगा जिन भी शब्दों के पीछे आईडी होगा वो एडजेक्टिव होंगे सारे, और एडजेक्टिव से पहले कभी भी डिटर्मिनर नहीं लगता, ये ध्यान रखेंगे आप। मतलब एक चीज समझ जाने के बाद आपको दूसरी चीज समझ में आनी शुरू हो जानी चाहिए। तो कैंडिडेट एक एडजेक्टिव है, इससे पहले कभी डिटर्मिनर नहीं लगेगा। हाँ डिटर्मिनर अगर लगेगा तो वो उसके बाद जो नाउन आ रहा होगा कैंडिडेट के बाद उसके लिए लग रहा होगा। कुल मिला के ये आगे की बातें हैं, अभी हमें जाने आप। अब कैंडिडेट जो होगा, जो आदमी कैंडिडेट होगा उसकी उस खूबी को जिसकी वजह से वो निष्कपट कहला रहा, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी खूबी, उस खूबी को कहते हैं निष्कपटता, यानी कि सफेदी, दिल की सफेदी। जो दिल के मामले में वो सफेद है, तो दिल के मामले में प्योर है। सफेद किस चीज का प्रचारक है, किस चीज का प्रतीक है? शुद्धता का, अच्छाई का और ईमानदारी का, ये सफेद प्रतीक है। तो जो आदमी दिल से ईमानदार होता है, दिल की ईमानदारी यानी कि दिल की सच्चाई, तो उसे कहते हैं निष्कपटता, निष्कपटता। तो ये वर्ड आप ध्यान रखना। अब इसमें जो इनकैंडिसेंट है,
कैंडिसेंट का मतलब, इनकैंडिसेंट का मतलब होगा, जाहिर सी बात है आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि आंसर ये हो नहीं सकता था, क्योंकि कैंडिड से आया है, कैंडिड व्हाइट। तो जब कोई बल्ब जलता है, वो बल्ब जो प्रकाश छोड़ता है, तो उसके प्रकाश में जो सफेदी होती है, जो वो जो एकदम से व्हाइट होता, व्हाइट हॉट होता, गर्म, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा ब्राइटनेस छोड़ रहा है, और बहुत ज्यादा मतलब इतनी तेज टेम्परेचर उसका बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर बहुत तेज हो जाने पे जो उसकी चमक पैदा होती है, उसको हम कहते हैं, उस चमकीलेपन को हम कहते हैं इनकैंडिसेंट। कहते हैं आप बल्ब देखिएगा कितना इनकैंडिसेंट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, इनकैंडिसेंट को हम बोलते हैं व्हाइट हॉट। व्हाइट हॉट, इतना गर्म हो जाए कि बिल्कुल सफेद हो जाए। या दूसरा वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट। तो आप इसकी मीनिंग लिख लेंगे इनकैंडिसेंट के। मैरीटाइम पे आइएगा। मैरीटाइम को अगर हम समझे तो मैरीटाइम में मेयर आ रहा है, मैरीटाइम में मेयर, जिस भी शब्द में अगर मेयर आता है तो उसका मतलब सी होता है। अच्छा, सी से संबंधित चीजों को हम समुद्री जितनी भी चीजें होंगी उसे सी कहेंगे, मतलब सी में रहने वाली चीजों को हम समुद्री कहेंगे। तो मैरीटाइम का मतलब जो बनता है वो होता है समुद्री, यानी कि समुद्र रिलेटेड, समुद्र संबंधी। अच्छा, मैरीटाइम, आपने एक वर्ड सुना होगा नेवी, नेवी तो सुना ही होगा आपने। अच्छा, नेवी में जो एनएवी आता है उससे भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि नेविगेट, नेविगेट हो गया। अच्छा, नेवी हो गया, NAVY। अच्छा, NAVAL हो गया, नवल, यानी कि नेवल। तो नेवल का मतलब नौसेना, नौसेना संबंधी, यानी कि समुद्र से संबंधित चीजों को नेवी का, समुद्र से संबंधित चीज को NAV। तो नेविगेट का मतलब होता है कि एक लोकेशन स्थापित करना। नेवी का मतलब होता है वह सेना जो समुद्र से संबंधित है। और नेवल का मतलब होता है समुद्री, यानी कि AL जिस भी शब्द में लग जाता है, जैसे नेटल में लगा था तो जन संबंधी, तो AL का मतलब हो गया समुद्र संबंधी। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो नेवल बनेगा, यानी कि नौसेना संबंधी। तो आप ये ध्यान रखेंगे मैरीटाइम। अच्छा, मैर से एक दो वर्ड और भी देखेंगे आप, जैसे कि आपने देखा होगा मैरीन, सबमरीन, सबमरीन। आपने एक वर्ड सुना होगा सबमरीन। सबमरीन क्या होता है? मैरी का मतलब सी होता है, सब माने अंडर, सब का मतलब अंडर, तो जो मरीन यानी कि समुद्र के अंदर रहे उसे सबमरीन कहते हैं। तो पनडुब्बी, तो पनडुब्बी इसका मीनिंग चला जाएगा, पनडुब्बी। तो सबमरीन ध्यान रखिएगा। तो MAR जिस शब्द में आएगा उसका मतलब रिलेटेड टू सी होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो मैरीटाइम नहीं हो सकता आंसर, इनकैंडिसेंट नहीं हो सकता। इनएनिमेट पाएंगे। इनएनिमेट का मतलब आप जानते हैं, इनएनिमेट में एनिमा आ रहा है। जिस भी शब्द में एनिमा आए, एनिमा, ये जो शब्द एनिमा है इसका मतलब ये रूट होता है एक तरह का, इसका मतलब होता है लिविंग। अब यहां जो इन है ये ऑपोजिट का काम करेगा, ऑपोजिट यानी कि बिलोंग। और यहां जो इन है वो हैविंग का काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपको खुद से जांचनी पड़ेंगी। जैसे इनइफेक्टिव है, वहां पे ऑपोजिट का काम कर रहा है, लेकिन इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल, वहां पे इन ऑपोजिट का काम नहीं कर रहा, वहां पे इन हैविंग का काम कर रहा है। यानी कि वह जो एकदम से आग पकड़ ले उसको इनफ्लेमेबल कहते हैं। छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो एकदम से फ्लेम्स को कैच कर लेता है, यानी कि जिसमें फ्लेम्स हो जाए एकदम से, यानी कि ज्योति बन जाए, तो उसको उस लायक, एबल माने लायक। तो यहाँ पर ऑपोजिट का काम नहीं कर रहा। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है कि कोई एकदम से जो आग पकड़ लेती है चीज उसको इनफ्लेमेबल कहते हैं। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, तो दीज आर सम सब्सटेंसेस जो एकदम से कैच कर लेते हैं आग को, तो इनको इनफ्लेमेबल कहा जाता है। तो यहाँ पर हैविंग का काम कर रहा है, ऑपोजिट का काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट का काम कर रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू हैव इन माइंड ऑल द टाइम व्हेन यू आर गोइंग फॉर द वर्ड्स एज पर द प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब इनका मतलब बिलोंग हो गया, एनिमेट का मतलब लिविंग से हो गया, तो इसका मतलब हो गया निर्जीव। तो ये इजी सा था, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। द पर्सन हु हेट्स मैरिज, यानी कि वह व्यक्ति, अब देखिए द पर्सन, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो नफरत करता है शादी से। तो स्पेसिफाई हो गया पर्सन, जैसे पर्सन स्पेसिफाई हो गया तो मैंने दा लगा दिया यहाँ पर। दा लगाने का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर तुम डिफाइन कर दे रहे हो कोई भी चीज लिख के, तो फिर उस व्यक्ति के आगे या उस नाउन के आगे आपको आर्टिकल दिखाना पड़ता है, वो भी डेफिनेट। तो
मैरिज से नफरत करता हूँ। अच्छा, नफरत करने के लिए जो हेट शब्द है, इसका जो लैटिन भाषा में रूट होता है उसका मतलब होता है मिसियन, मिसियन या मीजो। ये रूट होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, हेट के लिए। अच्छा, प्यार के लिए, लव के लिए होते हैं फिलो, तो ये फिलो लव के लिए होता है। तो आप ये ध्यान रखना, हेट आ रहा था तो मिसियन वाले शब्द आएंगे, तो वो सारे ही दे रखे हैं, तो ये सभी होंगे, तो इनसे तो कवर नहीं हो पाएगा आपका। अब कवर किससे होगा? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जिन भी शब्दों के लास्ट में IST आए वो सारे के सारे नाउन होते हैं, वो सारे के सारे नाउन। तो इसका मतलब पर्सन को डिफाइन करना है तो पर्सन नाउन होता है, तो इसका मतलब सारे विकल्प नाउन में दिए गए, देख लीजिएगा आप। तो IST वाले सारे नाउन हो गए। अब नाउन हो गए, मिस का मतलब हेट हो गया, सब में हेट है। अब हम किस चीज से पहचानेंगे? तो जो इसका रूट होगा उससे पहचानेंगे। इसमें रूट कहाँ छिपा है? ये जो शुरू के हिस्से हैं ये तो प्रीफिक्स है, जो लास्ट का हिस्सा है वो सफिक्स है, सफिक्स 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 प्रीफिक्स प्रीफिक्स। अब इसमें जो बीच का हिस्सा है ये दिस इज अ रूट, रूट माने जड़, एंथ्रोप, एंथ्रोप, और साहब ये इधर एंड्रे। तो आप ये ध्यान रखेंगे GYNAE ये स्त्री को कहते हैं, ANDRE ये रूट होता है, ये पुरुष को कहते हैं। अच्छा, एक रूट होता है आपका गैमोस, गैमोस इसका मतलब होता है मैरिज, मैरिज, और कुछ और बचा होगा एंथ्रोप, एंथ्रोप ये भी एक रूट होता है, इसका मतलब होता है आपका ह्यूमन यानी कि मानव। तो अब सिंपल सा हो गया आपका, वो मैरिज से नफरत करता है, मैरिज को क्या कहते हैं? गैमोस, तो GAM आ रहा है, तो GAM सिर्फ इसमें आ रहा है, कहाँ गया ये रहा। तो मीजो का मतलब नफरत और गैमिस्ट नफरत करने वाला। तो आप ये ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे ऐसे इसी तर्ज पर आपने बहुत सारे और भी शब्द देखे होंगे, जैसे कि मोनोगैमी, मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी, इनके मीनिंग भी आप चाहें तो देखें। मोनोगैमी का मतलब होता है एकल विवाह, एकल विवाह यानी कि एक शादी। बाईगैमी का मतलब होता है द्विविवाह, और पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह यानी कि ऐसी प्रथा जिसमें कई सारी शादी की जाए। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, आप ये ध्यान रखेंगे, ये रूट जरूर ध्यान रखना बच्चों। तो GY जैसे गायनेकोलॉजिस्ट होती है, तो आप ये ध्यान रखना, जो स्त्री से नफरत करे उसे मिसोजिनिस्ट, जो मानव से नफरत करे उसे मिसैंथ्रोपिस्ट, जो शादी से नफरत करे उसे, शादी मतलब अच्छी लगती शादी इसको, जो तो वो शादी से नफरत करने वाला मिसोगैमिस्ट, और मिसैंडिस्ट जो पुरुष से नफरत करे। अब अगर मैं इनमें सब में रूट बदल दूं, शुरू का प्रीफिक्स बदल दूं यानी कि फिलो लगा दूं, तो ये वर्ड उल्टा मीनिंग छोड़ेंगे, लव वाला मीनिंग छोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने फिलोन्थ्रोपिस्ट यानी कि फिलएंथ्रोपिस्ट कर दिया, फिलएंथ्रोपिस्ट, तो फिल लगा दिया इसमें और बाकी सेम चला गया, तो ये हो गया नफरत की जगह प्यार करने वाला। यहाँ पर मिसोजिनिस्ट की जगह मैंने फिलोजिनिस्ट कर दिया, फिलोजिनिस्ट, ये GYNIST, तो ये लव करने वाला हो गया स्त्री से। ये मिसोगैमिस्ट का मतलब फिलोगैमिस्ट कर दिया मैंने, बस फिलो लगा देना आपको, फिलो, और फिलो इतना पहुंच जाएगा यहाँ तक, और गैमिस्ट हो गया तो इसे प्यार करने वाला शादी से। और फिलोएंडिस्ट ये फिर पुरुष से प्यार करने वाला, ये आप ध्यान रखिएगा। एक आपने वर्ड सुना होगा फ्लैंडरर, फिलैंडरर, ये व्यभिचारी होता है, व्यभिचारी, व्यभिचारी, इसमें भी फिल आ रहा है। अच्छा, एक आपने एंड्रॉइड वर्ड सुना होगा, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड वर्ड भी यहीं से आया है, एंड्रे से। एंड्रॉइड का मतलब होता है ऐसा आकार या ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो पुरुष जैसा है। तो एंड्रॉइड फोन आते हैं आपके, उस पर साइन बना होता है, तो आपने लोग वो देखा होगा एक स्ट्रक्चर टाइप। तो खैर ये वर्ड हो गया आपके, अगले पे आ रहे हैं। अगला है सिंपल सा है, वन नोइंग एवरीथिंग, वन नोइंग एवरीथिंग यानी कि वह व्यक्ति जो हर चीज जानता हो। हर चीज जानने का मतलब, एवरीथिंग का मतलब ऑल। अब यहां पर आप एक रूप देखेंगे ओमनी, ओमनी का मतलब ऑल होता है, इसी आधार पर PAN का मतलब भी ऑल हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ओमनी जहां पर भी आएगा वो पैन, जैसे पैन इंडिया, तो पैन इंडिया का मतलब ऑल इंडिया।
पेनासिया, पेन सोफी, पेंथीस्ट, बहुत सारे वर्ड हैं जो पेन से भी बने हैं। वो अब मैं सारे नहीं लिख रहा, जब एक एक करके हम चलेंगे तो आते जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत, मुझे लगता है, अच्छी रहेगी। एक एक करके हम चलेंगे तो आपको ध्यान रहेंगी बातें कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग होता है, क्योंकि वोकैब को आप रट नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सभी में आ रहा है, इनमें तो आ ही रहा है कम से कम, तो ऑल, इन सब का मतलब ऑल हो गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे देख लेते हैं। ओमनी ऑल, प्रेजेंट माने विद्यमान, उपस्थित, पोटेंट माने शक्तिशाली, और साहब साइंट माने, ये वर्ड आया है साइंस से, साइंस माने ज्ञान, विज्ञान। तो सारी चीजों का जिसे ज्ञान हो वो एक ईश्वरी है, सर्व शक्तिशाली हो, जिसे सारी शक्ति प्राप्त हो, वो भी ईश्वर है, और जो हर जगह विद्यमान हो, ऑल परवेजिव हो, वो भी ईश्वरी है। तो इसको हम सिनोनिमाइज कर लेते हैं, ऑल परवेजिव, ऑल परवेजिव। परवेड एक वर्ड होता है और जिसका मतलब होता है व्याप्त होना। तो ऑल परवेजिव यानी कि एवरीवेयर जो हो उसको। अब यहाँ नो का मतलब जानने से और एवरीथिंग का मतलब है, तो जानना मतलब नॉलेज, अब नॉलेज का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब साइंस, तो साइंस का मतलब ओमनीसाइंट। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। अच्छा, लर्नेड जो होता है वो लर्न से आया है। लर्न का मीनिंग होता है, दो मीनिंग समझेंगे आप, एक तो सीखना जिसे आप कह देते हैं सीखना, और लर्न का मतलब जानना भी होता है, यानी कि KNOW। लेकिन लर्नेड जो होते हैं ये सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष। अब ज्ञानी को जरूरी नहीं ज्ञानी के पास सब कुछ ज्ञान हो, यहाँ सारा ज्ञान की बात करिए क्योंकि वो एवरीथिंग कह रहा है, तो फिर ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर आपका होगा ओमनीसाइंट। तो दीज आर सम वर्ड्स, हमने कोशिश की है कुछ करने की, और आगे भी हम एक ऐसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, तो 2-3 क्वेश्चंस करते रहेंगे, जिसके आधार पर हम वोकैब को गहरे तक ले जाएंगे। ये सिर्फ विकल्प ही नहीं सीखते हम, इससे संबंधित और जानकारी भी हम लेते चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।